अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन हम बात करेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम बात करेंगे रेगुलर शेप की, रेगुलर शेप क्या होती है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम मालूम करेंगे किसी भी इर्रेगुलर शेप का। तो स्टूडेंट बात करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पर जाते हैं। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इससे पहले जो हमने लेक्चर जो हमने पढ़ा था उसमें था सेंटर ऑफ मैस, और ये हमारे पास है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जब ग्रेविटी की बात आती है तो इसका मतलब है कि हम बात करना चाहते हैं कि वेट हमेशा डाउनवर्ड होता है। ग्रेविटी मतलब अर्थ की जो ग्रेविटेशन फोर्स होती है जो कि हमेशा डाउनवर्ड पुल करती है हर ऑब्जेक्ट को। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम देखिए हमारे पास कोई भी एक शेप है, सपोज करते हैं हमारे पास ये शेप है, सपोज कर लेते हैं ये डिफरेंट इसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं, डिफरेंट एटम्स होते हैं इस तरह से, कुछ में रेगुलर्स होते हैं कुछ में इर्रेगुलर होते हैं, मतलब ये कुछ इस तरह से है, ठीक हो गया, ये कुछ इस तरह से है। अब हर मॉलिक्यूल का जो वेट होगा वो डाउनवर्ड होगा, इसका भी डाउनवर्ड, इसका भी, सबका जो वेट होगा वो डाउनवर्ड होगा, सबका वेट जो होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। वर्टिकली हम चूंकि ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वर्टिकल मतलब होता है जो इस तरह वॉल की तरह जैसे खड़ा होता है, तो सबका जो वेट होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। ये है अगर हम बात करें इंडिविजुअल पॉइंट की, ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूल है, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की बात करें तो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल है, तो हर मॉलिक्यूल का वेट अपना होगा और हर मॉलिक्यूल का वेट डाउनवर्ड होगा। अगर कोई हैवी मॉलिक्यूल है उसका वेट ज्यादा हो जाएगा, अगर कोई लाइट मॉलिक्यूल उसका वेट कम हो जाएगा। लेकिन देखिए अगर हम बात करें होल बॉडी की, पहले हमने बात की इंडिविजुअल बॉडी, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की, बॉडी के अंदर हर एक मॉलिक्यूल की अलग अलग बात करें तो सबका वेट डाउनवर्ड ही होगा। लेकिन अगर हम बात करें पूरी बॉडी की, पूरी बॉडी की कलेक्टिवली, तब पूरी बॉडी का कोई खास पॉइंट आता है हमारे पास। सपोज इसका पॉइंट हमारे पास आ जाएगा, सपोज करते हैं ये पॉइंट आ जाएगा, ये इस पूरी बॉडी का हमारे पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा जहां पर पूरी बॉडी का वेट एक्ट करेगा, या इसको मजीद आसान समझने के लिए कह सकते हैं कि जहां पर पूरी बॉडी बैलेंस होती होगी, ठीक है। हम सपोज इसको हम यूं घुमाते हैं तो जिस पॉइंट के राउंड ये बॉडी घूमेगी वही पॉइंट, और जो इसका सेंट्रल पॉइंट होगा वही पॉइंट होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हर बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिफरेंट होता है। अगर हमारे पास रेगुलर शेप है, रेगुलर शेप क्या होती है पहले बात करते हैं। रेगुलर शेप, अच्छा एक होती है रेगुलर शेप और एक होती है इररेगुलर शेप, दोनों को डिफाइन कर लेते हैं। रेगुलर शेप वो होती है जो एक खास शेप होती है, तराशी हुई खास शेप। खास शेप मतलब जिस पर कोई ना कोई एरिया मालूम करने के लिए हम कोई ना कोई फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सपोज हमारे पास एक स्क्वायर है इस तरह से, ठीक है, तो स्क्वायर एक खास शेप होती है, इसकी लंबाई चौड़ाई। इस तरह हमारे पास कोई भी एक रेक्टेंगल है इस तरह से, ये भी एक रेगुलर शेप है। हमारे पास कोई ट्रायंगल है, ये हमारे पास एक रेगुलर शेप है। हमारे पास कोई सर्कल है, रेगुलर शेप है। यानी कि हर वो शेप जिस पर हम कोई ना कोई फॉर्मूला यूज कर सकते हैं उसका एरिया मालूम करने के लिए, तो उसको हम बोल देते हैं वो हमारा रेगुलर शेप है, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसी शेप हो जिस पर कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, उसको हम बोलते हैं इर्रेगुलर शेप। फॉर एग्जांपल एक रोड के किनारे आप जा रहे तो स्टोन का छोटा सा पीस पड़ा हुआ है, बजरी जिसको बोलते हैं, क्रश, ठीक है, पीस पड़ा हुआ स्टोन का छोटा सा, वो कुछ इस तरह शेप में है, कुछ इस तरह ऐसे ऐसे। तो ये कोई खास शेप नहीं है। अगर इसका हमने एरिया मालूम करें तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हमें नहीं पता, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इस साइड पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इस पर कौन सा, इधर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, रेक्टेंगुलर वाला लगाएंगे, रेक्टेंगुलर ट्राइंगल वाला लगाएंगे, सर्कल वाला लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे हमें नहीं पता, क्योंकि ये शेप कुछ अजीब सी है। वो अजीब सी शेप है ना, उसको हम बोलते हैं इर्रेगुलर शेप, जिसकी हमें समझ नहीं आ रही इसको कैसे हम सोल्व करें, ठीक है। तो ऐसी शेप इर्रेगुलर शेप होगी, और जो एक खास तरतीब में होती है उसको हम रेगुलर शेप का नाम देते हैं। हर शेप का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो डिफरेंट होता है। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कुछ और होगा, इसका कुछ और होगा, इसका कुछ और होगा, इसका कुछ और होगा, ठीक हो गया। चले अगर हम बात करें अब इसकी डेफिनेशन पर हम जाते हैं, इसको हम डिफाइन जो करेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी
is a point where weight of whole body, जहां पर पूरी बॉडी का वेट appears at vertically downward. डाउनवर्ड, उसको हम बोल देते हैं वो पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट है। ऐसा पॉइंट जहां पर पूरी बॉडी का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, उस पॉइंट का नाम देंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और हर शेप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिफरेंट होता है। देखिए ये शेप्स हमने बनाई है रेगुलर शेप्स। अगर बात करें इसकी जो स्क्वायर शेप है, इसके अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना हो तो इसको हम डायगोनल्स मिलाते हैं, जहां पर डायगोनल मीट करेंगे वो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। इसका सेंट्रल पॉइंट होगा वो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। इसके भी हम डायगोनल्स को क्रॉस करते हैं, जहां पर डायगोनल्स मीट करेंगे वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। इसके भी हम, ठीक है, तो इस तरह हम इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसी शेप हो जो कि इरेगुलर शेप है, अब अगर इसका हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना हो तो इसके लिए हम यूज करते हैं प्लम लाइन। क्या यूज करेंगे हम? प्लम लाइन। तो सर प्लम लाइन एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज करते हैं ना कंस्ट्रक्टर, ममार इनको बोलते हैं, मिस्त्री जो मकान की कंस्ट्रक्ट करते हैं, बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करते हैं, जो मिस्त्री होते हैं, कारीगर होते हैं, वो यूज करते हैं प्लम लाइन। इसको दूसरे लफ्ज में बोलते हैं साल। क्या बोलते हैं? साल। ये कुछ इस तरह से होता है, एक थ्रेड होता है लंबा सा, इसके आगे टॉप होता है, टॉप लट्टू इस तरह से, और ये बड़ा हैवी होता है, ठीक है, इस तरह से होता है ये। अब ये यूज करते हैं मिस्त्री कंस्ट्रक्टर, यूज करते हैं अपने कंस्ट्रक्ट की हुई वॉल को देखने के लिए कि वो सीधी है या बीच में कोई टेढ़ी कोई ईंट बाहर तो नहीं निकली। इसको बोलते हैं साल। अब लिखने में थोड़ा सा मुश्किल है, साहिल, इसको थोड़ा सा चेंज कर ले, साल, ठीक है, इसको हम साल का नाम देते हैं। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्लम लाइन। तो प्लम लाइन हम कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं अपनी वॉल को सीधा रखने के लिए, ताकि वो टेढ़ी ना हो, बीच में कोई ईंट आगे पीछे ना हो जाए। तो यही प्लम लाइन हम यूज करेंगे अगर हमारे पास कोई इरेगुलर शेप है और उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम करना है, उसके लिए हम प्लम लाइन यूज करते हैं। अगर कोई रेगुलर शेप है वो तो डायरेक्ट हम डायगोनल्स गिराएंगे और बता देंगे इसका ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। लेकिन अगर हमारे पास कोई इरेगुलर शेप है तो उसके लिए हम यूज करते हैं प्लम लाइन। हाउ कैन वी फाइंड आउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इरेगुलर शेप? We can find out the center of gravity of irregular shape by using plumb line। ठीक है, चले अब हम देखते हैं एक्सपेरिमेंट कि हम प्लम लाइन को कैसे यूज करके कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंट में हम ये देखेंगे कि इरेगुलर शेप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाय यूजिंग प्लम लाइन हम कैसे मालूम करते हैं। तो चलें सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास ये है वो इरेगुलर शेप, सपोज करते हैं ये ऐसे कोई इरेगुलर शेप है, इस तरह से हमने इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है। अब क्योंकि इरेगुलर शेप है, कोई खास शेप नहीं है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए हम यूज करेंगे प्लम लाइन। तो प्लम लाइन को देखिए, सपोज करते हैं कि हमारे पास ये वो इरेगुलर शेप है, दिस वन। अब हम ऐसा करते हैं कि प्लम लाइन को यहां से पकड़कर नीचे ड्रॉ करते हैं, इस तरह से, बिल्कुल ऐसे कि ये वो हम प्लम लाइन है और इस प्लम लाइन को हम नीचे ड्रॉ करते हैं ऐसे, ये इस तरह से, ठीक है। जहां पर इसका थ्रेड आ रहा है वहां पर हम एक लाइन लगा देते हैं, ठीक हो गया। सपोज करते हैं कि हमने वो ये लाइन लगा दी, ये हमने वो लाइन लगा दी, ठीक हो गया। अब हम इसको रोटेट करते हैं, रोटेट करने, क्योंकि अब ये अगेन बनाएंगे तो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी, इसलिए अब इसको थोड़ा रोटेट करते हैं। रोटेट करके हम ये प्लम लाइन अब यहां पर ऐसे करते हैं, अगेन ये प्लम लाइन, ठीक है। अब जहां पर ये प्लम लाइन का थ्रेड आ रहा है, हम उस थ्रेड पर हम एक लाइन लगा देंगे उस शेप के ऊपर। तो ये सपोज हमारे पास ये वो एक और लाइन आ चुकी है, इस तरह से, ठीक है। अगेन हम इसको रोटेट करते हैं, इसकी डायरेक्शन चेंज करते हैं, तो हम ये एक प्लम लाइन अगेन ये ड्रॉ करते हैं, प्लम लाइन गिराते हैं, तो हमारे पास अगेन
जहां पर थ्रेड आ रहा है वहां पर एक लाइन लगा देते हैं। तो सपोज है कि वो लाइन ये आ चुकी है हमारे पास, दिस वन, ये लाइन हमारे पास आ चुकी है। अब जहां पर ये सारी लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, जो कि हमारे पास ये वाला पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट होगा इस इर्रेगुलर शेप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक हो गया। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा जो कि हम इर्रेगुलर शेप का मालूम करेंगे। सपोज अगेन मैं इसी को एक्सप्लेन करता हूं। ये हमारे पास वो इर्रेगुलर शेप है। आप इसको सपोज कर ले कि ये शेप जो है ये इर्रेगुलर शेप है। ठीक है। तो पहले हम प्लम लाइन यहां से नीचे ड्रॉ करते हैं। तो जहां पर प्लम लाइन का थ्रेड आ रहा है वहां पर हम एक लाइन लगा देते हैं ऐसे। अब इसको हम रोटेट करते हैं, ऐसे रोटेट किया, प्लम लाइन यहां से ड्रॉ किया, नीचे फेंका, जहां पर प्लम लाइन का थ्रेड आ रहा है वहां पर एक लाइन लगा देंगे, ऐसे उठा लिया, इसको रोटेट अगेन किया, ये रोटेट किया, अगेन प्लम लाइन रखा, नीचे ड्रॉ किया, जहां पर इसका थ्रेड आ रहा है वहां पर एक लाइन लगा दी, लगा ली। अब अगेन इस तरह हम रोटेट करते जाएंगे, प्लम लाइन गिराते जाएंगे और थ्रेड के बराबर हम एक लाइन लगाते जाएंगे। जब 4-5 लाइंस हो जाएंगी, ढेर सारी लाइन हो जाएगी, अब हम उन लाइंस का देखेंगे वो सारी लाइन इंटरसेक्शन कहां पर कर रही है। सारी लाइन एक दूसरे को कट एक खास पॉइंट पर करेंगी। वो पॉइंट जहां पर सारी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी उस पॉइंट को हम नाम देंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। ठीक हो गया। तो ये प्रोसेस था, ये एक्सपेरिमेंट था जिसमें हम एक इर्रेगुलर शेप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम करते हैं बाय यूजिंग प्लम लाइन। क्लियर? ओके सो आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रेगुलर शेप कैसे मालूम करते हैं और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इर्रेगुलर शेप कैसे मालूम करते हैं बाय यूजिंग प्लम लाइन।